एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत दूध बेचा करती थी और उसकी एक ही पुत्री थी जिसका नाम था सरला, जो बहुत ही संस्कारी और सरल स्वभाव की थी। उसकी माँ का रोज का ये नियम था कि वो कुछ हांडियों में दूध उबालकर उसे ठंडा करने के लिए घर के बाहर आंगन में रखती थी और घंटी बजाती थी और फिर कुछ सर्प वहाँ प्रकट होते थे और उस दूध को पी लेते थे। उस औरत ने अपनी बेटी सरला से कहा था कि ये जो सर्प हैं ये तुम्हारे भाई हैं, अगर मैं ना रहूं तो तुम अपने भाइयों को याद कर लेना। कुछ समय बाद जब उसकी बेटी बड़ी हुई और विवाह के योग हुई तो उसकी शादी एक अच्छे खानदान में कर दी गई। जिस गांव में उनकी शादी हुई उस गांव के मुखिया के 7 बेटे थे और जो सबसे छोटा बेटा था उसी के साथ सरला की शादी हुई थी। 7 बहुओं में सबसे छोटी बहू सबसे ज़्यादा संस्कारी थी। उसे बाकी की बहुएं ताना मारा करती थी कि तेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं, और एक माँ थी वो भी मर गई। ऐसा सुनने के बाद भी वो किसी को कुछ बुरा नहीं कहती। अब श्रावण का महीना आरंभ हुआ। छोटी बहू सरला को छोड़ बाकी सारी बहुएं बहुत ही खुश थी क्योंकि उन्हें उनके भाई लेने आने वाले थे और वे पूरे महीने आराम से अपने मायके में व्यतीत करने वाली थी। सबसे बड़ी बहू छोटी बहू के पास आती है और कहती है, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं, अब तुम क्या करोगी? पूरा श्रावण भी तुम्हें ससुराल में ही बैठे रहना पड़ेगा। और हंसकर वहाँ से चल दी। बड़ी बहू की उन कड़वी बातों को सुन छोटी बहू बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। रोते रोते एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। तभी उस पेड़ से शेषनाग बाहर आते हैं और उसे याद करवाते हैं कि तुम्हारी माँ मुझे दूध पिलाया करती थी, और याद करो मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरी बहन। तुम चिंता न करो और मेरे साथ नागलोक चलो। एक बहन अपने भाई के घर आए ये उसका अधिकार है। शेषनाग मनुष्य रूप धारण कर छोटी बहू सरला को उसके ससुराल से नागलोक ले जाते हैं। नागलोक में नाग माता से भी उसे बहुत प्यार मिलता है। उधर शेषनाग के भी छोटे छोटे सर्प हुए थे जिनको नाग माता हर रोज ठंडा दूध पिलाया करती थी। एक दिन की बात है, छोटी बहू को पता नहीं था कि दूध अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और प्यार प्यार में उसने उन छोटे बच्चों को गर्म दूध पिला दिया। जैसे ही सर्पों ने दूध पीना शुरू किया उनका मुंह जल गया और वे बहुत अधिक क्रोधित हो गए और छोटी बहू को डसने ही वाले थे कि नाग माता ने समय पर आकर उन्हें ऐसा करने से रोका और उन्हें समझाया। इधर समय भी हो चुका था तो शेषनाग वापस छोटी बहू सरला को उसके ससुराल छोड़ आए, इस वादे के साथ कि अगले श्रावण वे फिर आएंगे। इधर छोटे सर्प भी बड़े हो गए, परंतु वे छोटी बहू से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इस बार श्रावण में उसके घर जाएंगे और उसे वहीं डस लेंगे। श्रावण का महीना शुरू हो गया। छोटी बहू को पता था कि उसके भाई आने वाले हैं, इसीलिए एक दिन पहले ही उसने अपने भाइयों के लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, फल, दाल ये सब बना के रख लिया। उसके अपने भाइयों के स्वागत के लिए घर के बाहर सर्प रंगोली भी बनाई और जैसे ही वे आए उन पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा करी, उन्हें कुमकुम का तिलक लगाया और उन्हें मीठी रोटी और फल खिलाया और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। ये सब देख उसके सर्प भाइयों को विश्वास हो गया कि छोटी बहू से उनका मुंह गलती से जल गया था। इसीलिए उन सभी ने छोटी बहू को मोतियों जड़ित एक सुंदर हार दिया और वचन भी दिया कि जो भी तुम्हारी तरह हमें मीठा ठंडा दूध पिलाएगा हम उसे सर्पदोष से मुक्त करेंगे। तब से श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं नागदेव को अपना भाई मानकर मीठे दूध और फल फूल से उनकी पूजा करती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जय नाग देवता ज़रूर लिखिएगा।